दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है और 10वें दिन की कई बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां ईरान इस जंग में पूरी तरीके से मुस्लिम दुनिया को लामबंद करने पर लगा हुआ है और मुस्लिम देशों को ललकारने पर लगा हुआ है। ये जंग सिर्फ फिलिस्तीन की जंग नहीं, ये तमाम उम्मत की जंग है, जहां लगातार ईरान की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडरों से मुलाकात जारी है, हमास के लीडरों से मुलाकात जारी है, तो वहीं कतर के लीडरों से लगातार मुलाकात जारी है और इस जंग पर पूरी तरीके से लामबंद होती हुई मुस्लिम दुनिया जो है वो नजर आ रही है। और जब ये लामबंद का काम ईरान द्वारा इस जंग में किया जा रहा है तो कई तरीके के प्रेशर अमेरिका द्वारा बनवाने की कोशिश कर दी गई है और इधर अमेरिका भी इस जंग में कूदने का पूरी तरीके से ऐलान कर चुका है। और जब अमेरिका ने इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है तो वहीं ईरान के मुलाकात के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से लगातार मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं और इजराइल के आतंकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया। जहां गाजा से भी लगातार बमबारी हो रही है तो रविवार के दिन सबसे ज्यादा बमबारी इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा गाजा के जो इलाके हैं उसमें की गई, वो भी रिहायशी एरिया में, जो तस्वीर दुनिया के सामने है। और ऐसे में खलबली मची हुई है ईरान की भूमिका पर कि ईरान इस जंग में ना कूदे, ये अमेरिका को डर सताने लगा है। इसलिए फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रा के जरिए फोन करवाया गया ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को और साफ तौर पर हिदायत दिलवाई गई कि इस जंग में आप ना कूदें और इस जंग से किसी का भला होने वाला नहीं है। हमास ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। तो वहीं ईरान के प्रेसिडेंट ने दो टुक में कहा कि आप इजराइल की तरफ से गाजा पर जो मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी हो रही है इसको रोके, वरना इस जंग की जो आंच है सिर्फ लेबनान और गाजा तक महदूद नहीं रहेगी, वो सीरिया भी पहुंचेगी और वो ईरान भी पहुंचेगी। जो कि खुले शब्दों में ऐलान जो है प्रेसिडेंट के द्वारा कर दिया गया और इसका जवाब इमेल मैक्रा को दिया गया, जो कि तस्वीर दुनिया के सामने है। और इसी को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया ने साफ तौर पर कहा कि ईरानी रईसी स्पीक्स टू मैक्रा सेज गाजा वॉर विल एक्सपेंड इफ इजराइल डजंट स्टॉप अटैक। अगर इजराइल ने गाजा के ऊपर जो मजलूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उस पर बमबारी नहीं रोकी तो इसकी आंच कई देशों तक पहुंचेगी। जहां साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रविवार को फ्रांसीसी समक्ष इमेल मैक्रा के साथ फोन पर बातचीत की। उनके कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन स्थिति पर तनाव पर चर्चा की, जिस पर एक पोस्ट में रईसी ने राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति को मैक्रा का फोन आया था। रईसी ने लिखा, दोहराया कि अगर घेराबंदी और सामूहिक जनसंहार जो फिलिस्तीनियों का किया जा रहा है वो इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा नहीं रोका गया, तो जायोनी शासन के अत्याचारों को नहीं रोका गया तो स्थिति और जटिल हो जाएगी और ये पूरी तरीके से कई देशों में फैल जाएगी। जो कि इब्राहिम रईसी के द्वारा सख्त चेतावनी दे दी गई इमेल मैक्रा को भी, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट के फोन के बाद इमेल मैक्रा ने सीधा ईरान के राष्ट्रपति से संपर्क साधा। और फोन पर बातचीत तब हुई जब फिलिस्तीन में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इजराइल ने घिरे गाजा पट्टी में घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों में बमबारी शुरू कर दी है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। खासकर शुक्रवार को गाजा वासियों को उत्तर अपने घरों और अस्पताल को खाली करने के निर्देश के आदेश के बाद किया गया। जहां कल मैंने रिपोर्ट दिखाई कि कैसे गाजा के एक हॉस्पिटल पर 2 मिसाइलें इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा गिराई गई। इससे पहले रविवार को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान इराक, सीरिया, लेबनान और कतर अपने 4 देशों के क्षेत्रीय दौरे को पूरा करने के बाद कहा कि युद्ध के विस्तार का खतरा बढ़ रहा है और साफ तौर पर जो
ईरान है वो इराक के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहा है, वही सीरिया के नेताओं से भी मुलाकात कर रहा है। इवन जब सीरिया में खुद ईरान के विदेश मंत्री मौजूद थे, जब वहां लैंड होने वाले थे, तो उसी दौरान सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर मिसाइलें दाग दी गई, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और इसके बाद इस जंगी ऐलान का ईरान ने खुल करके ऐलान भी कर दिया, जहां कतर से भी संपर्क साधा गया। दोहा में अल जजीरा के साथ एक साक्षात्कार में ईरान के राजनयिक ने कहा, अगर गाजा पट्टी पर इजरायली बैरकोट जारी रहे तो ईरान अन्य क्षेत्रीय देश मुखदर्शक नहीं बने रहेंगे। और इमिल मेंकरा को यह साफ संदेश दिया गया कि अगर यह बमबारी गाजा के मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर नहीं रुकी तो आपने तो सिर्फ गाजा की घेराबंदी की है, या इजराइल की घेराबंदी चारों तरफ से हो जाएगी, जिसका सपने में भी अंदाजा खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं था। वहीं अमीर अब्दुल्लाहियान, जिन्होंने अपनी यात्रा पर फिलिस्तीनी समूह हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से, राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की, और उन्होंने उम्मीद में कहा कि राजनीतिक प्रयास युद्ध प्रसार को रोकेंगे, अन्यथा कोई नहीं जानता कि अगले घंटे में क्या होगा। और यह भी संदेश दिया हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं के मुलाकात के बाद कि अगले पल में क्या होगा इस जंग में किसी को कोई अंदाजा नहीं है, और हर घंटे पर अपडेट बदल जाएगी। कब इजराइल की घेराबंदी शुरू हो इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो वही शनिवार को राइसी ने ओमान, इराक, कतर के नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की और फिलिस्तीन की स्थिति पर चर्चा की। उनके कार्यालय ने कहा कि ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक के साथ एक फोन कॉल में ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से इजरायली हत्या मशीन को रोकने के लिए निर्णायक और तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। और ईरान ने यह पहल की है कि आप इस जंग में आए और यहां फिलिस्तीन को और फिलिस्तीन के मजलूम लोगों को, मस्जिद अल अक्सा को मिटने से बचाएं, जो शहीद करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इराक प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से भी बात की और घेराबंदी को समाप्त करने के लिए फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने और लोगों तक सहायता पहुंचाने की अनुमति का महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि जो सामग्री पहुंचाई जा रही है फिलिस्तीनियों के पास, उसको रोकने का काम किया गया है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जिसके बाद तमाम मुल्कों का गुस्सा इजराइल के ऊपर फूट रहा है। राइसी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से भी बातचीत की और चर्चा में फिलिस्तीन और गाजा की स्थिति पर प्रमुखता शामिल रही। इस सप्ताह की शुरुआत में राइसी ने सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पहली बार फोन पर बात की, क्योंकि मार्च में दोनों देशों ने अपने संबंध बहाल किए थे और फिलिस्तीन की स्थिति पर चर्चा की थी। पश्चिम मीडिया रिपोर्टों ने इजराइल के खिलाफ हमास ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और जब यह लामबंद करने का काम ईरान के द्वारा किया जा रहा है, तो यहां साफ तौर पर अमेरिका की मदद भी बढ़ गई है इजराइल की तरफ, क्योंकि हिजबुल्लाह को किस तरीके से ईरान का सपोर्ट बैकडोर से मिल रहा है, इस तस्वीरों को दुनिया बखूबी जानती है। और जब हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद चुका है, तो 100 फाइटर जेट अब लेबनान से लड़ने के लिए इजराइल को तोहफे में दिए गए हैं जो बाइडेन द्वारा, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य मार्च में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, व्यापक क्षेत्रीय युद्ध रोकने के लिए गोलीबारी की मात्रा दोगुनी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि क्षेत्र में अमेरिका हितों की रक्षा के लिए हवाई हमले खत्म की संभावना है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ने पूर्वी मध्य सागर में एक और विमान वाहक पोत सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इजराइल के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण इस युद्ध को व्यापक बनाने की दिशा में प्रयास नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ तौर पर ये वाहन जो हैं वो दिए गए, जिसमें लेबनान से लड़ने के लिए भी F-16, A-10 और F-15 स्क्वाड्रन की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के पास अब 100 लड़ाकू विमान वाला एक हवाई शस्त्र जो है वो दिया जाएगा इजराइल को। और जब इजराइल के ऊपर घेराबंदी बढ़ने लगी है, तो वहीं ईरान की खुली धमकी, जंगी ऐलान जो है वो अमेरिका के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि अगर इस जंग में ईरान कूद गया तो तस्वीर नहीं, ये जंग महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी।